अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। आज 18 ज़िल हज है और आज का दिन एक अज़ीम तारीख़ी दिन है, जिस दिन आका अलैहिस्सलाम ने मौला कायनात सैयदना अली शेर खुदा को एक अज़ीम शरफ़ से फैज़याब फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, क़ाल, वो कहते हैं कि मन सामा यौमा समानी अशरत मिन ज़िल हज्जा कुतिब लहू सियामु सित्तीन शहरा। अब इस दिन की फ़जीलत भी सुन लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके ज़हन में ख़्याल आए कि नहीं इस दिन की फ़जीलत नहीं है। इस दिन की भी बहुत फ़जीलत है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि जिस शख्स ने इस दिन यानी 18 ज़िल हज को रोज़ा रखा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को 60 साल के रोज़ों का सवाब अता फ़रमाएगा, इसलिए कि वह हुआ यौम गदीर खुम्मिन, क्योंकि ये यौम गदीर खुम है। लम्मा आख़ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियद अली इब्न अबी तालिब, कि जब आका अलैहिस्सलाम ने मौला कायनात सैयदना अली शेर खुदा का यूँ हाथ पकड़ा और हाथ बुलंद किया। हाथ बुलंद करने के बाद आका अलैहिस्सलाम ने अब जो 1.25 लाख सहाबाए किराम आका अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद थे उनसे फ़रमाया, फ़क़ाला अलस्तु वलीयुल मुमिनीन, क्या मैं सारे मोमिनों का वली नहीं हूँ। सुबहान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम ने पहले अपनी विलायत का और अपने वली होने का हवाला दिया, फरमाया क्या मैं सारे मोमिनीन का वली नहीं हूँ। क़ालू बला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सब ने कहा, इजहार किया, इकरार किया कि या रसूल अल्लाह आप सबके वली हैं, आप सबके आका हैं, आप सबके मौला हैं, आप सबके दोस्त हैं, आप सबके मददगार हैं, आप सबके हामी हैं, आप सबके नासिर हैं, आप सब के लिए मुश्किल कुशा हैं। तो आइए अब सुनिए आका अलैहिस्सलाम ने क्या फ़रमाया। क़ाला मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, जिसका मैं मौला उसका मेरा ये अली भी मौला, जिसका मैं मौला उसका अली भी मौला, जिसका मैं मौला उसका अली भी मौला। तो अब जो रिएक्शन है सहाबाए किराम का रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का, उस रिएक्शन को ज़रा नोट कीजिएगा। किसी के जहन में अगर ये ख़्याल आए कि जी ये गम का मौका था, ये परेशानी का मौका था, इस मौके पर खुशी का इजहार नहीं करना चाहिए, इस मौके पर परेशानी का इजहार करना चाहिए, या ये कोई बड़ा अहम इवेंट नहीं है, तो आइए बताता हूँ मैं आपको कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका रिएक्शन क्या था। खलीफा सानी, वो उमर फ़ारूक के जिनके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लौ काना बादी नबिय्यन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। वो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अश-शैतानु यफ़िर्रु अन ज़िल्ल उमर, के शैतान उमर के साए से भी दूर भागता है। वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फ़क़ाला उमर इब्नुल ख़त्ताब, आपने फरमाया, बख बख लक यब्ना अबी तालिब, ए अबू तालिब के बेटे आपके लिए मुबारक हो। बख बख का मतलब होता है मुबारक हो आपको, यानी मुबारकबादी दी है मौला कायनात को सैयदना उमर फ़ारूक ने। और अगला जुमला सुनिए, आपने फरमाया, असबहता मौलाया व मौला कुल्ल मुस्लिमिन, के ए सैयदना अली इब्न अबी तालिब, आज के बाद आप हर मोमिन मोमिना मुसलमान मुस्लिमा के आप मौला हो गए, आप मौला हो गए। मुबारकबाद दी, मुबारक देने के बाद यकीनन गले मिले होंगे, गले लगाया होगा अली को, माथा चूमा होगा, प्यार किया होगा, क्योंकि अरब के यहाँ तो ये रिवाज है कि वो आज भी जब किसी को मुबारकबाद देते हैं तो गले लगते हैं, उसके हक करते हैं उसको बाकायदा। तो गले भी लगे होंगे, माथा भी चूमा होगा, प्यार भी किया होगा। सुभान अल्लाह। आज का मुसलमान उसको क्या हो गया है कि ईद का लफ्ज़ भी जो है वो सुनता है तो परेशान हो जाता है, खुशी का लफ्ज़ भी सुनता है तो परेशान हो जाता है। तो सैयदना उमर फ़ारूक से ही सीख लें भाई कि आपने क्या अमल किया। आपने मौला कायनात को सीने से लगाया और सीने से लगाकर आपने मुबारकबाद दी। बख बख के लफ्ज़ आए हैं हदीस मुबारका में, और फिर आपने उनको मुबारकबाद देने के बाद ये ऐलान किया कि आका अलैहिस्सलाम के इस ऐलान के बाद आप हर मोमिन और मोमिना के
वली हो गए और उनसे पहले आप मेरे वली हो गए। सुभान अल्लाह। यही वो मौलाए कायनात हैं कि जिनके बारे में सैयदना उमर फ़ारूक ने फरमाया अलीयुन अक़ज़ाना, कि अली हम में से सबसे बड़े काजी हैं। और यही वो सैयदना उमर फ़ारूक हैं कि जिन्होंने मौलाए कायनात के बारे में फ़रमाया था कि लौला अलीयुन लहलक उमर, कि अगर अली ना होते तो ये उमर हलाक हो जाता। तो किस मुंह से आज लोग मौलाए कायनात सैयदना अली शेर खुदा के साथ बैर रखते हैं, दुश्मनी करते हैं। अपनी ज़िंदगियों को मौलाए कायनात की मोहब्बत में गुजारिए। और आखिरी जो चीज़ है वो ये है कि यही वो दिन था 18 ज़िलहज, कि जिस दिन फिर वो अज़ीम आयत मुबारक उतरी कि सहाबाए किराम कहते हैं कि फिर हमें कई रातों तक नींद नहीं आई और हम पर सकीना नाजिल हुआ और हम अपने आप को खुशकिस्मत तरीन लोगों में से शुमार करने लगे कि आका अलैहिस्सलाम पर वो अज़ीम आयत मुबारक उतरी अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये इस हदीस मुबारक को इमाम तबरानी ने मुजमुल औसत में जो है इस रिवायत किया है। तो ये वो हदीस मुबारक थी, मैंने चाहा कि आपके सामने पेश करूं। और झगड़ा ना किया करें, आपस में निज़ा पैदा ना किया करें। कोई अगर ईद कह लेता है तो उसके साथ कोई परेशानी वाली बात नहीं। ये कोई फ़र्ज़ और वाजिब ईद नहीं है कि आपको इसके दो रकतें भी पढ़नी पड़ेंगी और आपको नए कपड़े भी पहनने पड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप चाहते हैं तो इसको बतौर ईद ले लें। ईद का मतलब होता है खुशी का दिन, तो ये खुशी का दिन है। आप इसमें मिठाई भी तकसीम कर सकते हैं। अगर आप यौम कुरान मना सकते हैं, यौम सीरतुन्नबी मना सकते हैं, यौम मिलादुन्नबी मना सकते हैं, अगर ये दिन भी आप मना सकते हैं तो ये दिन भी आप मना सकते हैं। और अगर कोई और मना रहा है तो आप उसकी खुशी में, उसके रंग में भंग न डालें, उसको खुश होने दें। क्योंकि अली सिर्फ़ उनके नहीं हैं, अली हमारे भी हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।